ओम नमो हरि ओम। ओ हरि ओम नमो हरि ओम। हरि ओम नमो हरि ओम। हरि ओम नमो हरि ओम। बंदो गुर पग पदुम परागा। सुरुच सुवास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी। नमो सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल हेतु संहारी। अरहु नाथ मम संकट भारी।
अवन पावन नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। लोका बोला नाम हरि हरि ओम। हरि ओम नमो हरि ओम। हरि ओम नमो हरि राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अलख निरंजन आदेश गुरु जी का सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम। हरिओम तत्सत सोहम शिवोहम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। भैया साउंड मास्टर आपका साउंड सही चल रहा है लगभग। एक संकेत कर रहा हूं मैं आपको, सीटी वगैरह न दे, इसका ध्यान रखना। और हमारा जो वॉल्यूम है ना, इसको थोड़ा सा तनक बढ़ा के रखना। म्यूजिक ओवर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। समस्त योगी वृंद संत महानुभाव आपके परम पावन देव दुर्लभ अपावनों को भी पावन बना देने वाले मंगलमय
कल्याणमय श्री चरण कमलों की मैं बारंबार हार्दिक वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हे समस्त सनातन धर्म को वेद और शास्त्र पुराणों का ज्ञान संस्कार देने वाले सभी जगत का परम हित चाहने वाले सनातनी वैदिक आर्य मार्ग को दिखाने वाले सभी लोगों को अपनी प्रेरणा से प्रेरित करके उस वेद मार्ग पर चलाने वाले हे वेद पाठियों ब्राह्मणों, आपको ये अवधेशानंद आत्मा से हृदय से सम्मान देता है। हे सभी सनातनी ब्रह्म ऋषियों, मुझ पर सदा कृपा बनाए रखना एवं समस्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपा माता बीनाऊ बंधुओं, स्नेह के पात्र नन्हे मुन्ने बच्चों, आपका हमारा बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हम सभी भारत देश में जन्मे हैं। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्विदित स्वयं हरिह येर जन्म लब्धम नृष भारता जिले मुकुंद सेवो पैकम स्प्रहाहिनः। प्यारी मैयाओ, प्यारे भैयाओ, भारत में जन्म लेने वाले सभी जीव भाग्यशाली हैं। फिर जिन्हें मनुष्य कुल में जन्म मिल गया उसका और भी ज्यादा बड़ा भाग्य है। पहला भाग्य आपका ये है कि आपको भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग संयम विवेक तपस्या की भूमि पर भक्तों की अवधूतों की परमहंसों की ब्रह्म ज्ञानियों की भगवद चरण कमला अनुरागियों की भूमि पर जिसे जन्म मिल गया उसका भाग्य है। वो पशु पक्षी भी भाग्य है। भारत में जन्म लेने वाले पशु पक्षी भी भाग्यशाली है। फिर जिन्हें मनुष्य कुल में जन्म मिल गया उसका उससे भी ज्यादा बड़ा भाग्य, और उनमें भी बड़े भाग्यशाली वो ही जिनको संतों की ब्राह्मणों की विद्वानों की संगति अच्छी लगती है, जिन्हें धर्म प्रिय लगता है, जिन्हें सदाचार संस्कार प्रिय लगता है, जिन्हें सनातन धर्म सनातन मर्यादा अतिशय प्रिय है, वो उनसे भी बड़े भाग्यशाली। और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? जो अपने माता पिता को दादा दादी को सनातन आर्य वैदिक पद्धति को आदर देते हुए सत्य और असत्य की छटनी करके असत्य का त्याग कर देता है, अधर्म के रास्ते को त्याग कर देता है और धर्म के रास्ते पर चल करके जो आध्यात्मिक उन्नति कर ले, सत्याचरण कर ले, उसके जैसा परम सौभाग्यशाली इस मैया धरातल पर कोई नहीं है। कल की कथा मैंने कहाँ छोड़ी, कौन सी कथा कही,
कौन सी कथा कही मुकुट सिंह भैया, पता है आपको? नहीं पता है, नहीं पता। और बीरपाल भैया तुम्हें नहीं पता? एक बात बताऊं, आपकी पोल पट्टी खोल दे तू, चाहे बुरी लगी जाए चाहे भली लगी जाए। इन भैया को जी पतो ना है कि कल कौन सी कथा कही। और जा देना भंडारा होए, जा देना भंडारा होए और तादना देखियो जैसे कहुआ टूटे तैसे टूटेंगे। खाए अकेले रसगुल्ला आगे धर दो, मिठाई बर्फी आगे धर दो, तो ऐसे टूटेंगे आए जैसे कुआर में कहुआ टूटे। क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता, कहे बिना रहा नहीं जाता। लोग कथा में बैठ जाते हैं लेकिन कथा लोगों में नहीं बैठ पाती। क्यों? कि वो शरीर से कथा में बैठे होते हैं लेकिन उनका मन, उनका अंतःकरण, उनका चित्त राग द्वेष में लगा हुआ है, घर में लगा हुआ है, दुकान में लगा हुआ है, व्यापार वाणिज्य कर्म में लगा हुआ है, मान अपमान में लगा हुआ है। भगवान के चरण कमलों में प्रेम अगर होता, भाव से आप सुनते, तो आपके अज्ञान का ध्वंस हो जाता। जीव जब संसार की स्मृति को खो करके और भगवत कथा अमृत का पान कर ले, एकाग्र हो करके, सावधान हो करके, तो इसकी समस्त अज्ञान ग्रंथियां टूट जाती है। वेद को श्रुति कहा गया है, वेद सुनने की चीज होती थी। कल वाले पॉइंट आप लोगों को बहुत सुनने को मिलेंगे। कहोगे स्वामी जी, व्यास जी, ये पॉइंट तो कल भी आपने सुना दिए, आज क्यों सुना रहे हो? आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, दादू दरिया पलटू मीरा तुलसी सूर कबीरा, रस खान के दोहा सोरठा चौपाई छंद अलंकार आते हैं, हर क्लास में आते हैं। चौथी में पढ़े तो पंचमी में क्यों आ गए? छठी में भी, सातवें, आठवां, नब्बा, 10वां, 12वां बीए, न जाने कहां तक। क्या मीरा ने, दादू दरिया पलटू तुलसी सूर कबीर ने आपका साथ छोड़ा? क्यों? क्यों नहीं छोड़ा? मैया आओ, एक बात बताऊं, जैसे एक मैया का मासूम बच्चा दूध नहीं पीता है, जब भी पिलाने की कोशिश करती है तो वो मुंह फेर लेता है, तो मैया थोड़ी देर के बाद में कोशिश करती है, तब भी नहीं पीता है, तो थोड़ी देर के बाद कोशिश करती है, तब भी नहीं पीता है। मैया सोचती है ये हठवादी मेरा बेटा दूध न पीने की हठ को नहीं त्याग सकता है, तो मैं दूध पिलाने की हठ से पीछे कैसे हट जाऊं? जैसे एक मैया को ये टीस लगी होती है कि मेरे लाडले बेटे ने दूध नहीं पिया है, तैसे ही तुलसी सूर कबीरा मीरा रस खान को ये टीस लगी थी कि आप लोग भौतिकवाद में रचे पचे हो, नश्वर कल्चर खिलौनों में मशगूल हो करके आपने दादू दरिया पलटू मीरा तुलसी की सनातन धर्म के बारे में नीति के दोहे शिक्षा प्रद को आपने समझा नहीं। चौथे में तो आपको ऑफर दे दिया, पांचवें में दे दिया, चांस दे दिया, छठे में दिया, सातवें में दिया, आठवें में दिया, और मैया देखती है शाम हो गई दूध नहीं पीता है, तो अपनी धोतियों के पल्लुओं में बच्चे को छाती से चिपका लेती है, छुपा लेती है, और मूड न होने पर भी बच्चा दूध पी के सो जाता है। उसी तरीके से इस पागल बाबा अवधेशानंद के मन में ये टीस लगी हुई है कि मैं 2004 में आया था सेठरी गांव में, और मेरी जिंदगी में प्रथम भागवत जो हुई है सेठरी गांव में भैया वीरपाल राठौर जी के यहाँ से ही हुई है। इनको हृदय से धन्यवाद है मेरी तरफ से। इन भैया जी ने मुझे कंधे पे बैठाला है और मुझे बहुत ही आदर दिया, भगवान की कथा को सम्मान दिया है।
तो मेरी कथा यहाँ हुई। मैंने सोचा 2004 की बात पुरानी हो गई होगी, नहीं लोग समझ पाए होंगे महत्व को, भगवान की कथा को। चलो फिर से रिक्वेस्ट करते हैं। लगभग हर साल भागवत होती चली आई है, एक दो प्रोग्राम इस गांव में होते चले आए। आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, तो मेरी ये अभिलाषा जागी। मैंने भैया को कहा कि मुझे एक बार और चांस दे दो, मुझे आशा है कि शायद सोते सोते बच्चा भी दूध पी के सो जाता है, तो इस पागल की धर्म संगत, शास्त्र संगत, वेद संगत जो वाणी है टूटी फूटी, उसे शायद कोई सुन के अमल कर ले, धारण कर ले, तो मैं भी भगवान की कृपा का पात्र हो जाऊंगा। इन्होंने मुझे इनवाइट किया, अच्छी बात है। और इस गांव नहीं, समस्त क्षेत्रवासी लोग बड़े भाव से कथा सुनते हैं। तो पुनरावृत्ति इसीलिए होती है कि हमने खेल कूद में ध्यान नहीं दिया, तो अब देंगे, अब नहीं समझे तो कल देंगे। प्रथम दिन की भागवत में आप मानव जीवन की महत्ता को नहीं समझ पाए होंगे, तो दूसरे दिन समझोगे, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन और सातवें दिन तो ये पागल बाबा 100 बातें बता के जाएगा, धर्म की, शास्त्र की, नीति की, संस्कार की, मर्यादा की 100 बातें बताएगा। तो 2 बूंद जिंदगी के, 2 बूंदे, 2 शब्द तो आप उतार ही लोगे। पोलियो की दवा वैसे फेल नहीं होती, लेकिन भले ही वो फेल हो जाए, लेकिन अवधेशानंद के पास और ब्रह्म ऋषियों के पास, सनातन भारतीय ऋषियों के पास जो 2 बूंदे हैं, उनके अनुभव की, ये कभी फेल होने वाली नहीं है। शायद आप लोग समझ रहे होंगे वो 2 बूंद कौन सी हैं। एक परमात्मा के नाम रस की बूंद, एक परमात्मा के नाम रूपी रस की बूंद, और एक परमात्मा के स्वरूप अनुभव की बूंद। ये 2 बूंद कभी खाली जा ही नहीं सकती है। प्यारे भाइयों, तो संतों का ये टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। प्यारे, आपके पीछे पड़े हुए हैं, हम इस गांव की हर गली मोहल्ले से होके जाएंगे, हर गली मोहल्ले से जाएंगे और झोली फैलाएंगे, प्रार्थना करेंगे, भैया हमें धन मत दो, हमें मालाएं मत पहनाओ, हमें मान सम्मान मत दो, लेकिन तुम्हारे गांव में श्रीमद् भागवत अमृत की कथा हम टूटी फूटी बाड़ी के माध्यम से सुना रहे हैं, तो आप सभी लोग सुन लो। तो जब हम भीख मांगेंगे तो शायद ये पत्थर भी पिघल जाएगा। सुना है, आदर दिया है संतों की वाणी को, अवश्य लोग आएंगे। और जो हमारा आर्गन मास्टर है भैया, ये कह रहा बाबा आज दूसरा दिन है, पहले दिन तो एडवर्टाइज में निकल जाती है, दूसरे दिन लोग समझ नहीं पाते, आज ही तुम्हारा पेट चटक हो जाता है। समय बनने दो, गांव के लोग सब आएंगे सुनने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद।
प्यारी मैयाओ, प्यारे भैयाओ, वही जीव सौभाग्यशाली है जो भगवत कथाओं का अमृत पान करता है। भगवत कथामृत ही ऐसा है जो आपको 84 के फंदे से छुड़ा सकता है। इंद्रियों के विषय रस प्रारंभ काल में स्वादिष्ट लगते हैं, बड़े सरस लगते ही, मीठे लगते हैं, लेकिन अंतिम उसका जो दुष्परिणाम है, रोग भोग नरकादिकों की प्राप्ति, इसको सभी लोग नहीं जान पाते। नीम का पत्ता, अस्थालीन का पत्ता आरंभ काल में कड़वाहट से भरा हुआ है, लेकिन अंतिम उसका जो सुपरिणाम है वह मिठास युक्त है। अंतिम सुपरिणाम उसका सुखदाई है। नीम का पत्ता जीभ को कड़वा लगेगा, लेकिन वो डायबिटीज प्रमेह को काटेगा। संतों की बाणी, भगवान के भक्तों की बाणी आपको अविद्या से छुटाने वाली है। वो शुरुआत में आपको ऐसा अनुभव कराएगी जैसे पेशेंट को डॉक्टर बेहोश करके उसकी छाती पर बैठ करके शल्य क्रिया करता है, चीर फाड़ करता है, तो रोगी ये समझता है कि ये मेरा दुश्मन है, जमराज के जैसा है। और वही रोगी जब बिल्कुल ठीक हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है, तो डॉक्टर को धन्यवाद देता है कि हे डॉक्टर, आप न होते तो हमारा जीवन नहीं रहता। शायद ऐसी ही क्रिया संत सद्गुरु लोग करते हैं। आपके ऊपर अविद्या से उत्पन्न काम वासना से रोग लगा हुआ है, क्रोध से उत्पन्न रोग लगा हुआ है, लोभ से उत्पन्न रोग लगा हुआ है, अविद्या से जो अविद्या होने वाला जो असाध्य रोग है ये लगा हुआ है। इसका इलाज दुनिया में कहीं भी नहीं है, न कंदरा में है, न गुफा में है, न किताबों में है, न जलाशय में है, न पहाड़ों में है। इसका इलाज असाध्य रोग का जो काम वासना से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से जो रोग हो गया है, असाध्य रोग हो गया है, इसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं है। तो क्या हमको मरना पड़ेगा? बाबा अवधेशानंद, इसका फिर कोई तो उपाय होगा। अजी क्यों नहीं, घबराओ मत, इसका भी समाधान है। जिस दिन समस्या का प्रादुर्भाव होता है उसी क्षण समाधान का भी प्रादुर्भाव होता है, लेकिन समाधान देने वाले कोई बिरले हुआ करते ही। असाध्य रोग से छुड़ाने वाला जो उपाय है वो भगवत चिंतन है, परमात्मा के नाम की बूटी है। परमात्मा के नाम का
अगर आप जाप करोगे परमात्मा का, आप ध्यान करोगे, सदगुरु की बताई रास्ता पर अपना जीवन चलाने की अगर आप कोशिश करोगे पूरी की पूरी, तो आप इस असाध्य रोग से बच सकते हो। क्योंकि सदगुरु वेद वचन विश्वासा, सदगुरु ही इस असाध्य रोग से छुड़ाने वाले हैं और सदगुरु के सिवाय कोई असाध्य रोग को छुड़ाने वाला नहीं है। भैया मायामुखी बन के रहोगे, मनमुखी बन के रहोगे, बहिर्मुखी बन के जब तक रहोगे तब तक आप इस असाध्य रोग से छूट नहीं पाओगे और ग्रसित होते चले जाओगे। गुरुमुखी होना पड़ेगा। गुरुमुखी मैं उसको नहीं कहता जिसने गुरु से कंठी ले ली हो, गुरु से नामदान ले लिया हो, गुरु से वेशभूषा ले ली हो। मैं आज बस इतना ही कहूंगा, जिसके जीवन में 3 चीज आ जाए वही सच्चा गुरुमुखी है, वही सच्ची पत्नी कहलाती है। जिसके पास में 3 चीज है वही सच्चा बेटा होता है, जिसके जीवन में ये 3 चीजें हैं। वही सतपात्र शिष्य होता है, गुरुमुखी वही माना जाता है जिसके पास में भैया 3 चीजें हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि व्यास जी वो 3 चीज कौन सी है, आप क्यों नहीं बता देते? तो वो है 3 चीज, सेवा, सदगुरु संत की सेवा, आज्ञा पालन और उनका अनुशासन। सेवा, आज्ञा पालन और अनुशासन, गुरु के चरणों के प्रति की सेवा, आज्ञा पालन और अनुशासन, जिसके अंदर ये 3 चीज है वही सतपात्र शिष्य कहलाता है। और जिस पत्नी के अंदर, जिस नारी के अंदर 3 चीज हैं, अपनी सास पति की सेवा नाई बताई, सुन के चक्कर में पड़ गए होंगे कि ये बाबा क्या कहने लगे। हम सत्य कह रहे हैं, पति की जन्मदात्री भी आपकी जो सास है वो है। सास न होती तो आपके पति देव कहाँ होते? इसलिए गोस्वामी जी ने पति से नंबर नहीं लगाया। सादर सास ससुर पति पूजा, और यहाँ से बढ़ी कोई धर्म न दूजा। सास की, ससुर की और पति की पूजा, सास ससुर पति की सेवा, आज्ञा पालन और अनुशासन जिस नारी के अंदर है वही आदर्श सुलक्षणा नारी कही जाती है। और जिस बेटे के अंदर माता पिता के प्रति के चरणों का अगर सेवा भाव है, आज्ञा पालन है, अनुशासन है, तो वही सतपात्र बेटा कहलाता है। 3 चीज अति जरूरी है प्यारे। जिसके जीवन में 3 चीज आ जाती है, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति उसके जीवन में द्वार खोल देती है। प्यारे भाइयों, कल की कथा में मैंने आपको बताया भगवान सुखदेव जी के वैराग्य का वर्णन किया, साधु सन्यासियों का जीवन कैसा होना चाहिए, सुखदेव भगवान से शिक्षा लेना चाहिए। उसके बाद में भक्ति महारानी के